बंगाल में एसआईआर को लेकर के छिड़ा सियासी संग्राम। ममता बनर्जी पर भड़के शुवेंदु अधिकारी, चुनाव आयोग को लिखा खत। 7 दिन और बढ़ी एसआईआर की डेडलाइन, बीएलओस की सैलरी हुई डबल। रेड लाइट एरिया सोनागाछी में भगदड़, अब चुनाव आयोग लगाएगा स्पेशल कैंप। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी एसआईआर कैंपेन जारी है, लेकिन इन सब के बीच में पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, जबकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर घुसपैठिए हैं, जिसकी वजह से ममता सरकार बनी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भी कर रही हैं। वो चुनाव आयोग के साथ ही विपक्षी बीजेपी पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर सीमा पार करने वाले घुसपैठियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, जो लगातार एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही अपना बोरिया बिस्तर समेट करके बॉर्डर पार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर जो एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन है उसे बढ़ा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने अब एसआईआर फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर से बढ़ा करके 11 दिसंबर कर दी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एसआईआर को लेकर के शिकायत की है और बकायदा चुनाव आयोग को खत लिखा है। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने बीएलओस की सैलरी को डबल कर दिया है। अब बीएलओ की सैलरी जो है वो 18,000 रुपए होगी है, और खास तौर से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एसआईआर को लेकर के बीएलओस के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, अब इसी समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओस की सैलरी को बढ़ा दिया है। वहीं बात अगर हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की करें, तो वो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत गड़बड़ी हो रही है, और इसी मामले को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग को खत भी लिखा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने एसआईआर की धीमी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया और इसमें तेजी लाने की मांग की। लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। बीएलओ तृणमूल पंथी बीजेपी पंथी क्या होगा? बीएलओ मीन्स बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, आ लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये पंथी ये पॉलिटिक्स क्यों करेगा? उसको निष्पक्ष कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल ऑब्जर्वर भेजा है उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। एसआईआर कोई नई बात नहीं है। स्वाधीनता स्वतंत्रता का बाद ये 9th एसआईआर हो रहा है। बिहार में हुआ, पीसफुल हुआ। जो पार्टी विरोध कर रहा था, कांग्रेस, आरजेडी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। ठीक है, हार जीत होता ही है चुनाव में, लेकिन बिहार में साफ सुथरा हुआ। यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई बीजेपी, कोई टीएमसी, कोई सीपीएम, कोई कांग्रेस का नाम डिलीट होने का सवाल नहीं है। डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर और इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिया है, उनका नाम डिलीट होगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस का दिक्कत क्या हो रहा है? 2002 में जो लास्ट एसआईआर हुआ उसके ऊपर 2003 में वोटर लिस्ट आया, 26 लाख नेम डिलीट हुआ। उस वोटर लिस्ट की ऊपर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़के साउथ कलकत्ता से चुनाव जीती। तो अभी दिक्कत क्या हो रहा है? ये बंगाल में जो सरकार है ये फेक वोटर और घुसपैठिया का वोट से चुनाव जीत रहा है, इसलिए इनका दिक्कत हो रहा है। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। और एसआईआर सही तरीके से कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है और कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, बीजेपी का कुछ नहीं है। सही वक्त पर वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तो सरकार बनेगा, सरकार वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा।
चुनाव नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगा तो संविधान में लिखा हुआ है 5 मई 2026 का बाद अपने आप राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। किसी को डिमांड करने का बात नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट जो टीएमसी चला रहा है उनको कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी है। हम लोग बीजेपी रेफरी हूँ, दूर से देख रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। उसका तो हम अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से बताते हैं। मैं तो चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, तो इलेक्शन कमीशन का दीदी कह रही वोट बंदी है, तो इलेक्शन कमीशन का मैं स्पोक्समैन तो हूँ नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने आप से जो बता रहे हैं उसको समझना चाहिए। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस पर अटैक करने से देश का कितना नुकसान होता है ये तो सबको मालूम है। फिर भी कांग्रेस और बाकी लोग कहते रहते हैं। हम अपने हिसाब से हम भी जो कहना है सरकार की ओर से हम बताते ही हैं। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के सांसद रवि किशन की करें तो उन्होंने टीएमसी पर और ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों के फर्जी वोटर हैं उन्हें ही एसआईआर की प्रक्रिया से डर सता रहा है। सुनिए क्या कुछ रवि किशन ने कहा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एसआईआर का विरोध कर, वहाँ सबसे ज्यादा बोगस वोटर है, वो इसलिए उन लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ सारे बांग्लादेशी ज्यादा है। मैं बात आप बता रहा हूँ, जो जितना डर रहा है कोई कुछ किया होगा तभी डर रहा। कहाँ डर रही है वो? उनको नहीं, उनको उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। 65 लाख बोगस वोटर बिहार में निकले हैं, वहां पे भी निकलेंगे। वहां देखिएगा 1 करोड़ से ज्यादा वोटर निकलेंगे। सांसद जी अखिलेश यादव ने आज पीसी के दौरान कहा है कि बेल्लो जो मर रहे हैं इसको चिंतित है और सरकार इतना तेजी में क्यों है इस बेल्लो को लेकर। देखिए सरकार, देखिए चुनाव चुनाव आयोग का कोई कार्य पद्धति है, उसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ये चुनाव आयोग का निर्देश है और ये डेमोक्रेसी है, संविधान के अनुसार सब चल रहा है, वैसे चलना चाहिए। और वो अपना अपना सब लोग कार्य पद्धति से काम कर रहे हैं, उसमें किसी और। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी सहित अन्य इलाकों में 2 और 3 दिसंबर को विशेष कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है। इन कैंपों का उद्देश्य देह व्यापार में लगे लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं में आने वाली दिक्कतों को दूर करना है। रेड लाइट इलाकों में एसआईआर फॉर्म भरने में हो रही परेशानी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। एसआईआर का पहला चरण 4 दिसंबर तक चलेगा और ड्राफ्ट वोटर सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। लेकिन अब जो ताजा आंकड़े हैं उसमें डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे जो फॉर्म जमा करने की तारीख है वो 11 दिसंबर कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि शुरुआती चरण जारी है, लेकिन आयोग ने तय किया है कि सोनागाछी में विशेष कैंप पहले ही लगा दिए जाएंगे। 21 नवंबर को सेक्स वर्कर्स के साथ काम करने वाली 3 संस्थाओं सोसाइटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन, उषा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और अमरा पदातिक ने मुख्य चुनाव अधिकारी को ईमेल भेज करके एसआईआर प्रक्रिया में आ रही बड़ी समस्याओं की जानकारी दी थी। शिकायत मिलने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने रेड लाइट इलाके में विशेष सुनवाई और सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जगह जगह विवाद तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भारी बवाल है वो खास तौर से पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को चुनौती दे रही हैं, चैलेंज दे रही हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो बीएलओज हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन असल दिक्कत जो है वो ये बताया जा रहा है कि घुसपैठियों के वोट कट रहे हैं, घुसपैठिए जो है वो पश्चिम बंगाल छोड़ करके भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि आगामी चुनाव में टीएमसी की करारी हार ना हो जाए, जिसकी वजह से ममता बनर्जी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं ताकि एसआईआर प्रक्रिया को रोका जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए एसआईआर प्रक्रिया नहीं रुक रही है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया हो रही है उसी तरीके से बाकी के जो 12 राज्य है वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।